ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर आप एक लग्जरी एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं और हैं रेंज रोवर फैन, तो आपके लिए नई रेंज रोवर अब मार्केट में आ चुकी है। लेकिन कैसी है ये नई लग्जरी एसयूवी, जानने के लिए देखिए रिव्यू। लैंड रोवर की फ्लैगशिप लग्जरी एसयूवी, जी हाँ, रेंज रोवर। और जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो है 5th जनरेशन वाली, और इसकी कीमत शुरू होती है 2,40,00,000 से और जाती है, जो टॉप वाली मॉडल है वो है 3,51,00,000 रुपया। इसके कई सारे वेरिएंट हैं, कई सारे मॉडल हैं, साथ ही पेट्रोल और डीजल दोनों का ऑप्शन इसमें मिलता है। रेंज रोवर गाड़ियों की कई सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन उसमें एक खूबी है कि आप इस गाड़ी को कहीं भी ड्राइव कर रहे हो, सबकी निगाहें इस गाड़ी पर होती हैं। लुक की बात करें तो जो इसका डिजाइन लैंग्वेज है, ये लग्जरी को परिभाषित करती है और प्रतिनिधित्व भी करती है। और एक चीज़ और बताऊंगा, आप इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखें, हर जगह सिंपल और सोबर रखा गया और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो है रेंज रोवर का ऑटो बायोग्राफी मॉडल, और इसमें आपको डिजिटल एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। जो इसका फ्रंट लुक है, पुरानी वाली जो रेंज रोवर थी उसके मुकाबले काफ़ी खूबसूरत है और क्लीन रखा गया है। सिंपल इसका ग्रिल है और जो इसका लोअर बम्पर है उससे भी सिंपल रखा गया है। डिजिटल एलईडी जो इसका हेडलैम्प है, इसकी दो खासियत है। एक तो जो इसकी रोशनी है काफ़ी अच्छी है, और जो इसका BRL देख रहे हैं ये इस गाड़ी की पहचान है। दूर से आप देख करके पहचान जाएंगे कि ये रेंज रोवर की गाड़ी आ रही है। जो इसमें फॉग लैंप है वो बड़े ही खूबसूरती के साथ इसके लोअर बम्पर में इनबिल्ट किया गया। जी हाँ, आप एक देख रहे हैं ये आपका फॉग लैंप है और इसके लोअर बम्पर में इनबिल्ट किया गया, पता नहीं चलता कि ये फॉग लैंप है। जो इसका अप्रोच एंगल है वो है 34.7 डिग्री, जबकि जो इसका डिपार्चर एंगल है वो है 29 डिग्री। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है कितना हो सकता है? जी हाँ, 219 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसमें एयर सस्पेंशन दिया गया। बटन के सहारे इसकी हाइट को आप अप कर सकते हैं, और अप करने के बाद जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है वो है 294 mm, और इसमें 22 इंच का व्हील दिया गया, जबकि इसमें आप एक्सेसरीज के तौर पर आप 23 इंच के व्हील्स भी आप लगवा सकते हैं। रेंज रोवर का जो रियर लुक है उसे भी खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया, और इसमें एक खासियत है, कहीं भी आपको इसमें टेल लाइट का हिस्सा नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये जो आप ब्लैक पैटर्न देख रहे हैं इसके अंदर ही इसका टेल लाइट इनबिल्ट किया गया। मैंने की है, की के साथ गाड़ी को अनलॉक किया और ये देखिए लाइट ऑन होता है और ये लाइट जल जाता है, तो यही इसका खासियत है। गेट को खोलना है, बटन दबाइए और ये गेट दो भाग में खुलता है। जी हाँ, अप और डाउन, और जो भी कंट्रोल हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, और आप इसमें बैठ करके एंजॉय कर सकते हैं। कई सारे जो खूबियाँ हैं जिसको आपको जानना है, मैं पहले बता दूं कि इसमें 818 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। आपको लाइट चाहिए तो यहाँ पर टॉप में दोनों साइड आपको टच लाइट दिया गया है, और इसमें स्पीकर भी दिया गया है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको जो सामान रखते हैं तो सामान मिक्स ना हो, दो भाग में डिवाइड करना है, उसके लिए यहाँ पर एक अलग से सेक्शन दिया गया। इसको उठाइए, यहाँ पर लॉक कर दीजिए, ये लॉक हो जाता है। बंद करना है, आप इस दो बटन को दबाइए और ये आपका बंद हो जाता है। नई रेंज रोवर जो इंटीरियर है पहले मुकाबले बहुत सिंपल और बारीकी से डिजाइन किया गया और बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। जो भी क्लटर जो चीज़ होते हैं उसमें से आउट कर दिया गया, उसको सिंपल रखा गया है। यहाँ पर आप गौर से देखिए, जो इसका पूरा जो पैटर्न है वो डूल कलर में डिजाइन किया गया है। सामने जो डैशबोर्ड है उसे सिंपल रखा गया, और यहाँ पर ये जो स्क्रीन देख रहे हैं ये मैंने स्टार्ट किया गाड़ी को, और जो इसका स्क्रीन का साइज है 13.1 इंच का आपका यहाँ पर कर्व शेप में इसका डिस्प्ले दिया गया है इस इंफोटेनमेंट का। साथ ही जो ड्राइवर डिस्प्ले है, ठीक है, स्टीयरिंग के ठीक सामने जो दिया गया, इसका साइज है 13.7 इंच, और एक काफ़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर स्क्रीन बिल्ड किया गया है। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी लाइट है, 1 फिंगर से आपका ये घूम जाता है। जी हाँ, इतना लाइट है।
इतनी भारी भरकम एसयूवी होने के बावजूद जो इसका स्टीयरिंग है 1 फिंगर के सहारे ये घूमता है। ये इसकी खासियत है। स्टीयरिंग को आपको अप या डाउन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर बटन दिया गया है, इसके सहारे आप अप या फिर डाउन कर सकते हैं। और इस स्क्रीन में कई सारे फंक्शन दिए गए हैं। जी हाँ, आपका 360 डिग्री कैमरा है, नेविगेशन है, फ़ोन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मीडिया है। इसके साथ ही आप सेटिंग में जा करके मैं सेटिंग में गया और सब कुछ यहाँ पर 4x4 का ऑप्शन यहाँ मिलता है। व्हीकल डायमेंशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं, डायनेमिक इसकी सेट कर सकते हैं। और जो नीचे का जो पैटर्न दिख रहे हैं ये है आपका एसी का कंट्रोल। और जो बटन दिख रहे हैं इसमें डुअल फंक्शन दिया गया है। पुश करेंगे तो कुछ और करेगा, अप करेंगे तो कुछ और फंक्शन काम करेगा। और ये जो पैटर्न दिख रहे हैं इसको बहुत सिंपल रखा गया है। 8 स्पीड इसमें गियर मिलता है। और ये आपका राइड जो ड्राइव मोड है वो यहाँ पर बटन दिया गया है। म्यूजिक सिस्टम कंट्रोल करने के लिए यहाँ बटन तो दिया गया, साथ ही स्टीयरिंग व्हील में कंट्रोल के साथ यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा ऑडियो को ऑन ऑफ करने के लिए दिया गया। इंजन की बात करें तो आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो है रेंज रोवर ऑटो बायोग्राफी। और इसमें 3 लीटर का पेट्रोल इंजन लगा है और जिसका पावर आउटपुट है आपका 394 bhp। और इंजन आपका 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करता है। और इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत है कि काफ़ी स्मूथ है, रिलायबल है और काफ़ी टॉर्की भी है। और एक चीज़ और, जो इसका टॉप स्पीड है, कंपनी का दावा है कि 240 किलोमीटर स्पीड से इसे चला सकते हैं। यानी एसयूवी होने के बावजूद भी जो इसकी स्पीड है वो स्पोर्ट्स कार की तरह है। और इसमें एक खासियत है, जी हाँ, जो इसका स्टीयरिंग व्हील है 4 व्हील स्टीयरिंग व्हील दिया गया। जी हाँ, सामने का स्टीयरिंग व्हील तो काम तो करता ही है, साथ ही जो रियर व्हील है वो भी टर्न होता है। इसी वजह से जो इसका टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी कम है इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों के मुकाबले।